स्वागत है रविशंकर त्रिपाठी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। अशमद गुरुभ्यो नमः। अशमद परम गुरुभ्यो नमः। अशमद शरभ गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुराङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवञ्च प्रदीपः, जयतु जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गं, जयतु जयतु पृथिवी भारणाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अस्मै अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्यै कण्ठावरोधरसरोस्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतभाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं। रन्धानवेणोर्धरसुतयः पूरयं गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रदिशद्गीतकीर्तिं। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्रपुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पाङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर राम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्प शाप हारक, परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दलन दल पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैव बंधु करुणालय सिंधु सच्चिदानंद घर परमात्मा श्री राधा रानी श्री कृष्ण युगल जी के चरणों में दास रविशंकर त्रिपाठी का बारंबार प्रणाम। सम उपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात शक्ति भगनी सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आप सभी के समक्ष भागवत जी के ज्ञान गंगा में
डुबकी लगाने से पहले श्री हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करके भगवान जी के भागवत में ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने या गोता लगाने जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह श्रीमद् भागवत भगवान की प्रत्यक्षमयी शब्द मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे ही श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे ही श्रीमद् भागवत कहते हैं। भगवत्योः श्री राधा कृष्णयोः इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसे ही श्रीमद् भागवत कहते हैं महाराज। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे ही श्रीमद् भागवत कहते हैं। आइए सबसे पहले हम सभी समझते हैं कि भागवत है क्या, भागवत की महिमा क्या है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा गा वा और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु, गा गीयते नारदादि, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता तरन्ति भवसागरा। जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि ऋषि 3 लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली है उसे ही श्रीमद् भागवत कहते हैं महाराज। भा कीर्ति वाचको शब्द, गकार ज्ञान वाचका, वकार वैराग्य दश्चैवा, तकार संस्थे तारका। भागवत में भा अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, व अक्षर वैराग्य देने वाला है, और ता अक्षर संसार से तारने वाला है महाराज। सर्गश्चा प्रतिसर्गश्चा वंशो मन्वंतराणि चा, वंशाय चरित्रं चैवा पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ सूक्ष्म दृष्टि, स्थूल दृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंशों का वर्णन मनमंत्र में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है, इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रेणी में आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, महिमा के पश्चात ही ज्ञान उत्पन्न होता है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, जाने बिनु न होत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं पीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में पंडित आत्मदेव जी और धुंधकारी आदि का उद्धार किया गया है, और लास्ट के 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि, भागवत श्रोता वक्ताओं की विधि के बारे में वर्णन किया गया है। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करके भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सतघन चितघन और आनंद घन, सतचित और आनंद स्वरूप के हमारे भगवान जी हैं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नमः।
सतचित और आनंद स्वरूप वाले हमारे भगवान हैं और विश्व की उत्पत्ति और पालन और संघात हेतु हैं। आध्यात्मिक मानसिक ताप आदि देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप और आदि भौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, इन त्रिविध तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री सहित श्री कृष्ण जी के, राधा रानी सहित श्री कृष्ण भगवान को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं व नमस्कार करते हैं। यम प्रजन्नुमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावं पुत्रेति जन्मयतया तरवोभिने जिस समय सुखदेव जी का उपनयन संस्कार आदि भी नहीं हुआ था, उस समय वो व्यस्त होकर वन की ओर चल पड़े। उन्हें वन की ओर जाते उनके पिता वेदव्यास जी ने देखा तो उन्हें मोह से व्यतीत होकर उन्हें पुकारने लगे, हे बेटा, हे पुत्र, वन की ओर मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तब उस समय मानो वृक्षों ने तन्मय होकर कहना चाहा कि हे सुखदेव जी, आप पुत्र मोह से क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? आप हमें देखिए, हम अज्ञानी हैं, जड़ हैं, परंतु हमें ना जाने प्रतिवर्ष कितने फल लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम दुखी नहीं होते। तो आप तो ज्ञानी हैं, आप दुख त्याग दीजिए, आप इस दुख को त्याग दीजिए, क्योंकि आत्म रूप से सुखदेव जी हम सभी के हृदय में विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत श्री सुखदेव जी को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषेषु तमाशीनाम अभिवाद्य महामितं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् तीर्थ परम नैमिषे विख्याता अति पुनीत साधन सिद्धिदाता। जो तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो अत्यंत पावन पवित्र है और साधकों को सिद्ध प्रदान करने वाला, ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम पूज्य विद्वान श्री सूत जी कथामृत का रस स्वाद करने में कुशल श्री शौनक जी से कहा, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान से अधिक है, इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। वह कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्रदान करने वाली हो, जिसमें माया मोह का नाश हो, जिसमें वैष्णव भक्तों ने कही हो। इस घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। वह कथा सुने उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पवित्र से पवित्र हो, शीघ्र भगवान को प्राप्त करने वाली हो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी महान सर्प का ग्रास भी बने हुए हैं। प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया को पिला दीजिए और बदले में हमको कथामृत का रस स्वाद करा दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहाशः। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे, देवताओं, जैसे कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कथा के बराबर नहीं हो सकता। स्वर्ग का अमृत तो दीर्घ जीव बनाता है, परंतु दीर्घ जीव बनाता है और कथामृत मनुष्य को दिव्य जीव बनाती है। स्वर्ग के अमृत का फल है पुण्य क्षीणो मार्ग लोकम
विसंति, पुण्य के क्षीण होने के पश्चात पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है, और कथामृत का फल के पश्चात कल्प शापहम, यह पापों का नाश करने वाली है। देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बन के आते, भक्त बनकर आते, तो मैं तुम्हें जरूर इस कथा का रसस्वाद कराता, इस कथा का अमृत पान कराता, परंतु तुम व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं हो। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सौनक जी, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी तो देवता मुंह लटकाकर ब्रह्मा जी के पास भागे भागे गए, और पृथ्वी में जो घटना हुई थी वह सभी ब्रह्मा जी के कह सुनाई, और ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम दुखी मत हो। 7 दिन के पश्चात देखते हैं कि राजा परीक्षित की क्या क्षति होती है। और 7 दिन के पश्चात जब राजा परीक्षित को मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधा, उसमें एक तरफ संपूर्ण साधनों को रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण जी को रखा। श्रीमद् भागवत जी की महिमा से श्रीमद् भागवत के तरफ जो पलड़ा रखा था वो बजनी हो गया और समस्त साधनों हल्के पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने भी माना कि श्रीमद् भागवत ही कलिकाल में सर्वत्र पूज्यते है, श्रीमद् भागवत ही सब कुछ है इस कलयुग में। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवते कलो पठनाक्षवरक्षद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने माना कि इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुनी और सौनक जी ने कहा, देवर्षि नारद एक ही स्थान पर अधिक देर तक नहीं रह सकते, यह श्राप बाधित कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला था कि वो एक स्थान पर नहीं बैठ सकते, तो ये श्राप कैसे बाधित हो सकता है? फिर उन्होंने किसी स्थान पर क्यों बैठा और क्यों कथा सुनी, किसने उनको कथा सुनाई, ये कैसे क्या हुआ, तो आगे की वार्तालाप में बताते हैं। कथम ब्रह्मन्दीन मुखः क्वचिन चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चात् गमनम तव। देवर्षि, इस प्रकार आप चिंतातुर क्यों हैं? इतने शीघ्र तुम्हारे आगमन कहाँ से हो रहे हैं? कहाँ से हो रहा है? देवर्षि, अब तुम कहाँ जा रहे हो? देवर्षि, ये सब मुझसे कहो। नारद जी ने कहने लगे, अहम तो प्रथम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामतिम। मुनिसरों में पृथ्वी लोक को उत्तम मानकर वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और राम सेतु, रामेश्वरम आदि इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु हमारे मन को संतोष प्रदान करने वाली कहीं भी शांति मुझे नहीं मिली। क्योंकि अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त तीर्थों को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, धर्म दिखाई कहीं भी नहीं देता। सभी प्राणी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड विरता संतो विरता पवित्र ग्रह, संत पाखंडी हो गए हैं, विरक्त गृहिणी हो गए हैं। तपस्वी धनवंत दारिद्र गही, कलि कौतुक तात न जात कही। घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है, साले सलाहकार बन गए हैं, पति पत्नी में झगड़ा रहता है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना के तट श्री धाम वृंदावन पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। वहां एक युक्ति स्त्री खिन्न मन करके बैठी हुई थी। उनके समीप 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े और जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वही युक्ति उन्हें जगाने का भरपूर प्रयास कर रही थी, परंतु वो जाग नहीं रहे थे। करोड़ों स्त्री उन्हें पंखा कर रही थी, बारंबार समझा रही थी। यह आश्चर्य मैं दूर से देख रहा था तो उनके पास गया। जब पास गया तो वो मुझे देखते ही वो युक्ति खड़ी हो गई और कहने लगी,
भो भो साध्यो क्षणम तिष्ठा मचिंता मणिनाशः। हे महात्मन, कुछ देर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नाश कीजिए। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं? यह कौन पुरुष हैं? यह स्त्रियां कौन है? तथा अपने दुख का विस्तार पूर्वक हमसे वर्णन कीजिए। वह युक्ति हमसे कहने लगी, अहम भक्ति ख्याता इमो में तन्मयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। देवर्षि मैं भक्ति हूं और यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं और यह सब गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए आई हुई हैं। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण से उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। महाराज, वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे छिन्न भिन्न कर दिया। वृंदावनम पुनः प्राप्तम नवीनेन सुरूमिणी। और वृंदावन को प्राप्त करके पुनः मैं युक्ति हो गई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे के वैसे थके मदे पड़े हुए हैं, इसलिए अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, देवी यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग और तपस्या लुप्त हो गई है। इस समय संत संतुलित दुखी होकर और दुष्ट प्रसन्न हो रहे हैं। समस्त जिज्ञासा और इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। वृंदावनश्च संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नेत्रति यत्र चाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आज समय हो गया है, 9 बज रहे हैं, तो आगे की जो एक कथा है वृंदावन को प्राप्त करने से, और आगे की जो कथा है, तो जिस दिन हमको समय मिलेगा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम जरूर कथा बोलने का प्रयास करेंगे। आज हमने समय के हिसाब से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मैंने बोलने का अभ्यास किया। जो भूल चूक हुई हो तो गुरुदेव भगवान जी माफ़ कीजिएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर